चलो आज वाले क्लास में हम लोग शुरू करें वेक्टर, ठीक है। और ये भी बात ध्यान रखें कि वेक्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा सोचे कि फिजिक्स का पहला चैप्टर ऑफिशियली क्लियर। होता क्या है कि ऐसा ठीक है लोग यूनिट एंड डायमेंशन मानते हैं क्लियर, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन सिर्फ कहने के लिए, वो पूरा फिजिक्स है। सारी बात बता, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा फिजिक्स है। वेक्टर ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा फिजिक्स है क्लियर। लेकिन अगर जो मैथमेटिकल अप्रोच की बात करें, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट पर बात करना शुरू करें, ठीक, तो शायद सबसे पहला चैप्टर आपका वेक्टर शुरू होगा, ठीक। और पूरा फिजिक्स कहीं ना कहीं वेक्टर के में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, तो यूनिट एंड डायमेंशन पर जो फिजिकल क्वांटिटी बताया गया होगा या पढ़े हैं, ठीक, तो रियलिटी में ये बात बोलूं कि मैं तो मानता यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने वाला चैप्टर नहीं, ठीक, लेकिन अब सिलेबस में है तो क्या करें, मास्टर पढ़ाएगा ही, ठीक है। और मेरे अनुसार से चले, मैं अपने अनुसार चलूं, ठीक, तो यूनिट एंड डायमेंशन अगर जो अभी पढ़ते हैं तो हो सकता है साल भर पढ़ते रह जाए, नहीं खत्म होता, क्लियर है ये। एक सिर्फ लोग दिखावा करने के लिए वो फॉर्मूला लिख देंगे, जैसे एक नॉर्मल सा, ठीक, समझाने के लिए कि हम लोग फोर्स की वैल्यू क्या जानते हैं, मास में जानते हैं। अच्छा, फोर्स का तुम लोग एक फॉर्मूला और जानता होगा, G m1 m2 by r स्क्वायर, जानता है। फोर्स का ये फॉर्मूला 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, क्या जानता है? 11 का स्क्वायर जानता है? 11 का स्क्वायर जानता है? ये तो कूलम्बिक फोर्स है, तो इतना पढ़ना है। क्या ये फॉर्मूला जानते हो F का? म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला जानते हो? Q V क्रॉस B, नहीं ना, क्लियर। तो हम लोग कैसे पूरे पेपर में यूनिट एंड डायमेंशन पर जो कमांड करना चाहे तो कैसे मान लेते, ये जानते हैं, ये जानते हैं, ठीक। चलो कुछ स्टूडेंट ई भी जानता हो, ठीक, लेकिन ऐसा ऐसा 2500 फार्मूला है सिर्फ फोर्स का, ठीक है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूं, ठीक है, इसके बारे में कुछ पता है नहीं, तो सामने वाला सिर्फ फार्मूला लिख करके आपको पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेनेशन बता दे, क्लियर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्लियर ना, लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्या कहते हैं फिजिक्स वाले पेपर, यानी कि काइनेमेटिक्स से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वेक्टर ही पूरा फिजिक्स है, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो हम लोग जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें हम लोग के लिए खुलती चली जाएगी। अच्छा ये कब होता है, ये कब होता है, ये कब होता है। अच्छा फील रहेगा कि अच्छा फोर्स का फॉर्मूला ये, क्लियर, तो उसका डायमेंशन लिखना, उसका यूनिट लिखना हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब पते नहीं है और कह रहे हैं कि मेरे लिए आसान हो जाए, तो पेट ना खराब करें अपना पढ़ करके, पेट ना खराब होगा, सॉरी, माथा खराब होगा, ये होगा, कुछ हो खराब तो होगा ना, क्लियर है, ठीक। तो आगे मतलब मीनिंग स्टार्ट करें ऑफिशियली पहले चैप्टर से, ठीक है, जिसको मैं मानता हूं, ठीक है। फिर बोल रहा हूं किताबों में कहीं भी यूनिट एंड डायमेंशन ही आपका पहला चैप्टर है, ठीक, लेकिन मेरी तरफ से मैं हमेशा यही माना कि दैट इज आप यूनिट एंड डायमेंशन जो लास्ट में पढ़ रहे हो, सबसे लास्ट, ठीक, तो शायद आधा घंटा का चैप्टर है शायद, ठीक, और पहले पढ़ रहे हो, ठीक, तो हो सकता है पूरे साल का सिलेबस है, ठीक, तो तुम्हें आधा घंटा पढ़ना अच्छा लगेगा, ठीक, जिससे पूरा सिलेबस कवरेज हो जाए, क्लियर, या फिर क्या कहते हैं पूरा 2 साल पढ़ना अच्छा लगेगा, ये बेसिक लॉजिक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए चेक करें, सीधा सीधा मतलब ये लॉजिकली कि ऐसे जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े होंगे तो ये बोला जाता है कि पूरा क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी 7 भागों में डिवाइडेड है, 7, ठीक है, और 2 सब पार्ट्स हैं,
क्लियर है? ये सब क्वांटिटीज है। क्लियर? ठीक है। जिसे तुम लोग बोलते होगे एक डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर जो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े होगे, क्लियर, तो पहला सेक्शन आता होगा कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा आता होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 और डिराइव्ड में 2। सही है ना? ठीक। तो वो भी सब कुछ सिर्फ कहने की बात है, वो भी आएगा वेक्टर में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो भी आएगा वेक्टर में। ठीक। तो ये भी बोल रहा हूं 11th के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो क्लास में अवेलेबल है, वो तो बात समझ में आ रहा है। ठीक। जो वीडियोस पर हैं वो कॉपी और पेन साथ लेके बैठे। क्लियर? क्योंकि मैं जैसे जैसे डिक्टेट करता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वही लिखूंगा। ठीक है? और पहला चैप्टर है, पढ़ने के पहले ध्यान रखें, कोई भी पहला चैप्टर, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो या बायो का हो, ये स्पेशली मैं वीडियो वालों के लिए बोलता हूँ। ठीक है? कि दैट इज वो हल्का बोरिंग होगा, पहला लेक्चर बोरिंग होगा। रीजन, आपको समझाने के लिए कुछ कहानियां बनानी पड़ती है। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट कहानियां सुनने को तैयार हो जाते, ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं तैयार होते। क्लियर? तो जो नहीं तैयार होते उसमें होता क्या है कि कहानियां उसमें मतलब बेसिक तौर, बेसिक फील पे होता ये है कि चीजें बिखरनी शुरू होती है। मतलब उनको फील नहीं होता कि पेपर क्या है, फॉर्मूला लिखे, क्वेश्चन बनाए, फॉर्मूला लिखे, क्वेश्चन बनाए। अब कुछ क्वेश्चन में कहीं चेंज कर दिया जो मैं कहानी से बताऊंगा। क्लियर? ये वो बात फील नहीं आता। क्लियर? ठीक है? तो इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें और कॉपी और पेन लेके बैठे, और जैसे जैसे डिक्टेट करता जाऊं वैसे वैसे लिखते जाएंगे। ठीक है? स्टार्ट करें वेक्टर। ठीक, लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी आर मेनली क्लासिफाइड इनटू, फिजिकल क्वांटिटी आर mainly classified into two types. Physical quantity are mainly classified into two types. फिर बोल रहा हूं, यूनिट एंड डायमेंशन ना समझे कोई। क्लियर ना? ठीक है? पूरा फिजिक्स दो ही भाग में बटा पड़ा है, वेक्टर और स्केलर। क्लियर? दो ही क्वांटिटीज होती है। अब इसी दो क्वांटिटीज में क्या है, वो 7 क्वांटिटीज भी आएगी, बेसिक, फंडामेंटल और दोनों डिराइव्ड। क्लियर है? ठीक है? तो पहला सेक्शन स्टार्ट करें। इस सेक्शन में स्केलर, पहला स्केलर। ठीक है? लिखेंगे इसको फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, which have only magnitude, is called a scalar, is called a scalar. ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक है? दूसरा लिखे वेक्टर, लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude, physical quantity which have magnitude as well as direction both. Physical quantity which have magnitude as well as direction both. यानी इसमें क्या बोला, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों। क्लियर? ठीक है? चेक करो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डेटा कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता हूं। क्लियर?
तो ध्यान रखें जो बोला जा रहा है। मीनिंग फॉर एग्जाम्पल मैं रखूं 8 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूं, ईस्ट वार्ड, मर्जी अपनी। क्लियर है? तो इस जगह पर ये 8 क्या है, चेक कर। इस जगह पर ये 8 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। कुछ फील आया? है ये ईस्टवर्ड क्या है, ईस्ट की तरफ, दैट इज डायरेक्शन। सही है, कोई दिक्कत नहीं, लिखे फटाफट। कुछ भी मान सकते हो, वेक्टर ऐसा। हो गया। नेक्स्ट लिखे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चेक करें, ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इस केस। क्लियर? ये वाला पार्ट क्या होगा, ये इंडिटरमिनेट, इसे बोला जाता है टेल, ठीक? या फिर ऑरिजिनेटिंग पॉइंट, क्लियर? इस वाले पार्ट को बोला जाता है हेड, ठीक? ये रियलिटी में क्या दिखाएगा, जो बोल रहा हूं ध्यान रखना, ये रियलिटी में क्या दिखाएगा, डायरेक्शन। क्लियर? अच्छा, ये जो लेंथ है इसका, ठीक है, इसे ही बोला जाता है मैग्नीट्यूड। समझ वाली बात, यानी बेसिक फंडामेंटल सोचो लॉजिक के तौर, ठीक? कि फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स, यानी जो हम लोग 11th में पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी सारी कहानियां, सारे लैंग्वेज आपके आंख से शुरू होगा। रीजन, बिना ऑब्जर्वर के मैकेनिक्स नहीं हो सकता, सीधा सारा लैंग्वेज, ठीक? क्लियर ना? ऑब्जर्वर कौन होगा, हम। किसी दूसरे को क्वेश्चन को सॉल्व करने मत देना, क्या जो बोले क्लियर है? ठीक? जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना खुद करना। अब बोलेगा सर क्वेश्चन तो हम ही बनाते हैं, यही ना बोल सकते हो, सर क्वेश्चन तो हम ही बनाते हैं। नहीं, जो फार्मूला देख करके बना रहा है, क्लियर, वो तक तुम क्वेश्चन नहीं बना रहे हो। क्वेश्चन में तुम खुद को इंगेज करो। क्लियर? जैसे बोला जाए ए पार्टिकल इज मूविंग, ठीक? तो पार्टिकल कैसे मूविंग, मान लो मेरा आंख, तो मेरा आंख क्या बना, ऑरिजिनेटिंग पॉइंट, ठीक? आप इस कॉर्नर पे बैठे पड़े हो, मान लो ये क्लासरूम का ये वाला कॉर्नर पे आप बैठे, ठीक है? इस कॉर्नर से उठ करके तुम यहां से यहां गए, तो मेरा आंख बिल्कुल जैसे जैसे तुम जा रहे हो वैसे वैसे घूमना चाहिए, यूं इस कॉर्नर पे नहीं। क्लियर? अब यहां हम देख रहे थे, तो कहां से देखना शुरू किया, आंख से। अब यहां से कोई बांस वांस लेकर के तुमको नहीं घुमा रहे, तो यहां ये तो है ना, ठीक? मतलब मीनिंग कि सीधा सीधा जो मैंने, और जो ध्यान हो तो पिछले वाले क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था, ठीक? कि मान लो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, कि गलती से तो लोग खुराफाती है ही, ठीक है, और गलती से कोई सड़क पे गुजर रहा, ठीक, और दिख जाए कि वाह कुछ है, ठीक, तो जब तक वो सड़क से गुजरेगा नहीं तब तक तेरा हाथ हटेगा नहीं, इतना तो बेशरम है तू। सॉरी, आंख सही है ना, तो बिल्कुल यूं सही है, ठीक? तो ये क्या है, तुम्हारा पोजीशन बदल रहा है। इस कॉर्नर से दिखा, मान लो इस गली से कोई निकला या निकली, सीधा साधा हिसाब किताब, निकला या निकली, ठीक? अब निकला या निकली तो निकली, अब क्या अच्छा है कोई, ठीक? अब देखने में उसका शकल सूरत अच्छा लग गया, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इंसान है, ठीक? अब देखिए, क्लियर? तो जब तक वो पूरा रोड नहीं क्रॉस करेगा तब तक तेरा आंख घूम रहा होगा, ठीक?
दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक, और कोई बांस वांस लगा के नहीं देख रहे थे कि हम ये जब देखेंगे तो ऐसे सीधे देखेंगे, वो सामने है, तेरा आंख खुद ब खुद इधर घूम गया, तो पहला पोजीशन वेक्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, यानी जब तक जा रहा है तब तक कंटिन्यूअस आपका वेक्टर बदल रहा है। नहीं आया, फील आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा सबको। ठीक, तो मीनिंग चेक करो, ये क्या हो गया, टेल। टेल कौन सा, तुम्हारा आंख सीधा। ठीक, ये कौन, जिसको तुम देख रहे थे, फील आया, ये कौन, जिसको तुम देख रहे थे। ठीक, तुमसे तुम्हारे आंख से उसकी दूरी कितनी, मैग्नीट्यूड। ठीक, तुम्हारा आंख का डायरेक्शन जिस तरफ उस तरफ हेड। फील आया, कोई दिक्कत नहीं, लिखे जल्दी। हो गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ठीक है। साइन कन्वेंशन की कुछ चीजें ध्यान रखो, और फिर बोल रहा हूं इसको जिंदगी भर के लिए ध्यान रखो। क्लियर, इस सेक्शन को जिंदगी भर के लिए ध्यान रखें कि चल क्या रहा है। क्लियर, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम लोग क्या सोचे, वाई एक्सिस, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस। क्लियर, ये वाला पार्ट जेड एक्सिस। ठीक, क्लियर। इसी वाले पार्ट को नॉर्थ, ये वाला पार्ट, साउथ, ये वाला पार्ट, ईस्ट, ये वाला पार्ट, वेस्ट। क्लियर है। ठीक, ऑब्जर्वर जब भी होगा, ठीक, ये साइन कन्वेंशन रखो, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, तो होता क्या है कि मीनिंग ये कि जब तुम काम करना शुरू करोगे, ठीक, तो ऑब्जर्वर कहां होना चाहिए, हमेशा ऑरिजिन पर। क्लियर है, यानी ऑब्जर्वर कहां, हमेशा ऑरिजिन पर, यानी कहां, यहां। ठीक, क्लियर है। और ऑब्जर्वर यहां, यानी ऑब्जर्वर का क्या यहां, आंख यहां। क्लियर, मजबूरी में अपना चेहरा तो नहीं बना सकते हैं, ना तेरा बना सकते हैं। ठीक, अब जैसे बोला जाता है वैसे सोचो। ठीक, यहां पे तेरा क्या होना चाहिए, आंख का पोजीशन, तुम्हारे आंख का पोजीशन। ठीक है, जैसे मैं अगर जो यहां से खड़ा होकर देख रहा था इस कॉर्नर पे, जो एग्जाम्पल दिया इस कॉर्नर पे, ठीक, तो अर्जिन का है मेरा ये आंख। क्लियर, समझ में, यानी नियमतः और जो इस रूम की बात करें, इस रूम की बात करें, तो ये वाला कॉर्नर सबसे, ये वाला कॉर्नर जो बता रहा हूं, ये नीचे वाला लाइन एक्स एक्सिस होगा, ठीक, ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस होगा, और ये पूरा पार्ट जेड एक्सिस होगा। फील आया कुछ, क्लियर। और हमारा आंख कहां होना चाहिए, ऑरिजिन पर, तो एक्स ये, वाई ये, जेड ये, ठीक, तो ऑरिजिन कहां, वो कॉर्नर सबसे नीचे वाला कॉर्नर। क्लियर है। अब नीचे वाला कॉर्नर में चेक करो, अब नीचे वाला कॉर्नर में घुस तो ना जाएगा इसे देखने के लिए, कैसे देखिए, अपना हाइट है यार, कुछ तो हाइट है। क्लियर है, तो सीधा सीधा क्या, जो कुछ तो हाइट है तो क्या करेंगे, फील करो कि रियलिटी में हम गड्ढा करें अपने हाइट के बराबर, और अपने आंख का लेवल एग्जैक्टली वही होना चाहिए जहां पर ग्राउंड का लेवल है। क्या जो बोले क्लियर है, कि मीनिंग अगर जो मेरा आंख ऑरिजिन है तो इसके नीचे जमीन है। क्लियर है, यही सोच के क्वेश्चन सॉल्व करें। फील आई बात, ठीक, कि हमेशा दिमाग में रखें, क्योंकि आज वाले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ थ्योरी हो रहा होगा, लेकिन एक और बात कह रहे हैं, ठीक है, दैट इज, यहीं से आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट शुरू होता है, सोचना कहां से, देखना कहां से। जब तक तू देखेगा नहीं तब तक मैकेनिक्स बनेगा नहीं। क्लियर है, अब देखोगे गलत तो बनेगा गलत, देखोगे सही जगह से तो, अब सही से देखने का तरीका क्या है ना, ये मतलब, ठीक, तो मीनिंग क्या,
कि हम कभी भी देख रहे हैं तो आंख का लेवल ही है, ठीक। अब या तो इतने जितना आंख का लेवल से नीचे है उतना गड्ढा करें और जमीन के नीचे चले जाए, तब है ना ग्राउंड को टच करेंगे मेरा आंख का लेवल, समझ में आ रहा, ठीक। नहीं तो यहां जहां से देख रहे हैं वही मेरा ऑरिजिन है, क्या जो बोले क्लियर है, ठीक। नीचे खुद ब खुद हम मान लें कि वो ग्राउंड है, समझ में आ रहा, लेकिन रियलिटी में ऐसा संभव नहीं है कि नीचे मान ले, तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग का आंख दीवार सॉरी घर का वो वाला कॉर्नर है, समझ में आई बात, पक्का सारे लोग, चलो तो चेक, अब ये ऑरिजिन बना, ठीक। अब ऑरिजिन पे क्या होगा, तुमसे कोई भी सिस्टम राइटवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, कोई भी सिस्टम लेफ्टवर्ड जा रहा है नेगेटिव, तुमसे तुम अपने से डिसाइड करोगे, इसलिए बोला तुम इंपॉर्टेंट हो, क्लियर है, और तुम इंपॉर्टेंट क्या हो, छोड़ो, तुम्हारा आंख इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा बात, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एनीवन, अभी मैं वेक्टर की तरह सोच रहा हूं, ठीक, वेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर जो तुमसे राइटवर्ड जा रहा है वो स्केलर नहीं होना चाहिए, अलग मैटर है, अगर जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तुमसे राइटवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड जा रहा है नेगेटिव, अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, डाउनवर्ड जा रहा है नेगेटिव, आउटवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, इनवर्ड जा रहा है नेगेटिव, क्या जो बोले क्लियर है, फील आई बात, राइटवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड जा रहा है नेगेटिव, अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, डाउनवर्ड जा रहा है नेगेटिव, आउटवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, इनवर्ड जा रहा है नेगेटिव, किसके, तुम्हारे आंख से, क्लियर है ये, ठीक। यानी कहने का मतलब राइटवर्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, आउटवर्ड पॉजिटिव, इनवर्ड नेगेटिव, क्लियर, ठीक है, लिखे फटाफट, हो गया, बड़े, नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला लिखो पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर said to be in parallel, vector A and vector B are said to be in parallel if angle between vector A and B, angle between vector A and B will be 0 degree, will be 0 degree, or vector A and B, vector A and B have same direction, vector A and B have same direction, clear? यानी ये वाला पार्ट वेक्टर है, ये वाला पार्ट वेक्टर है, ठीक। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इसके बाद जस्ट समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर? पहले किस किस टाइप का वेक्टर होता है वो समझो, चेक करो। क्या वेक्टर ए का डायरेक्शन वही है जो, चेक करो दोनों का डायरेक्शन किधर है, सेम डायरेक्शन, ठीक। तो वेक्टर ए और बी का डायरेक्शन ऐसे लिखोगे तो मतलब क्या, डायरेक्शन के लिए लिख रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक। यानी ए का डायरेक्शन वही है जो बी का है, ठीक है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, चेक करो, वी लंबा है, वी लंबा है ना भाई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, ठीक, लिखे इसे।
गया। नेक्स्ट देखो इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी are said to be equal vector. Vector A and B are said to be equal vector if they are parallel to each other. They are parallel to each other, but their magnitude will be same. But their magnitude will be same. Clear? यानी कहने का मतलब चेक करें, वेक्टर ए ऐसा कुछ और वेक्टर बी ऐसा कुछ, यानी चेक करो इस वाले पोर्शन में क्या होगा, वेक्टर ए का वही डायरेक्शन है जो वेक्टर बी का डायरेक्शन है, ठीक। लेकिन अब जितना लेंथ वेक्टर ए का उतना ही लेंथ वेक्टर बी का, ठीक। यानी ये कंडीशन कहीं भी लिखा मिल जाए, ये तो मैंने बताया ना कि ये डायरेक्शन के लिए बोलता है, ऐसा लिखे तो डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन, ये लिख रहा है तो मैग्नीट्यूड, ये दोनों साथ में कहीं लिखा मिल जाए, सीधे क्या मानना है, पैरेलल वेक्टर, ठीक। ये दोनों साथ में कहीं लिखा मिल जाए, क्या समझेंगे, पैरेलल तो है, ये है डायरेक्शन से, ठीक। लेकिन इसी पैरेलल वेक्टर का एक स्पेशल नाम बोले, कौन सा, इक्वल वेक्टर। क्या जो बोले क्लियर है, इसी मतलब ये दोनों साथ में लिखा हुआ मिल जाए तो पैरेलल, ठीक, पैरेलल तो ही, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, ठीक। तो इसी पैरेलल वेक्टर का एक स्पेशल किस बन जाएगा, इक्वल वेक्टर, हाँ ना, क्लियर है, ठीक है। हो गया, चलिए नोट करके पॉइंट बनाओ, नोट करके पॉइंट बनाओ। ऑल इक्वल वेक्टर्स, पहला पॉइंट लिखिए, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। But all parallel vectors are not equal vector. All parallel vectors are not equal vector. क्लियर है, स्टेटमेंट से क्लियर है, सही है ना। नेक्स्ट देखिए, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी, वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर। Vector A and B are said to be anti-parallel vector when angle between them is 180 degree. Angle between them is 180 degree. That is their direction opposite to each other, their direction opposite to each other, clear। यानी मान ले ये वेक्टर ये है और ये वाला पोर्शन वेक्टर
बी। तो चेक करो, ये एक दूसरे के अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट। तो क्या करते, फील करो, वेक्टर ए माइनस और वेक्टर बी, अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस लगाओ। क्लियर है? और क्या मैग्नीट्यूड बराबर है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एंगल जो 180 डिग्री आपको नहीं अभी समझ में आ रहा, ठीक है, जब मैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पढ़ाऊंगा इसके जस्ट बाद, ठीक है, बड़े आराम समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ नॉर्मल सी बातें पहले समझ लेते हैं, है ना। हो गया क्लियर? नेक्स्ट लिखे अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर vector A and B are said to be, vector A and B are said to be opposite vector, vector A and B are said to be opposite vector when they have equal magnitude, but their direction opposite to each other, but their direction opposite to each other। ठीक है, तो चेक करें इस वाले पार्ट में क्या, ऐसा कुछ। तो ये वाला पार्ट वेक्टर, ये वाला पार्ट सॉरी वेक्टर बी। तो क्या लिखता, वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर बी के अपोजिट है, ठीक है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्लियर है ये? क्लियर? नेक्स्ट लिखे दैट इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, ठीक है, लिखेंगे ए वेक्टर which have zero magnitude, which have zero magnitude and its direction is undefined or arbitrary, undefined or arbitrary, ठीक है, अनडिफाइंड या फिर आर्बिट्ररी। क्लियर? तो चेक करें, अनडिफाइंड और आर्बिट्ररी कहने का मतलब जीरो वेक्टर बहुतों को ना समझ में आता है। क्लियर? ठीक है, बेझिझक पूछ सकते हो, बोलो, ठीक है, ताकि ये समझ में आए कि क्लासरूम वाला माहौल में, ठीक है। क्लियर ना? बेझिझक, जहां गड़बड़ लगे ये नहीं कि अच्छा क्लासरूम वाले पार्ट से वीडियो का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा, ठीक, तो अच्छी बात है, सामने वाले को भी वीडियो वैसा मिले जो जैसे क्लास में चलता है, ठीक। तो आप लोग भी बेझिझक, ठीक, सर यहाँ कर बोलो, समझ में आया ना? ये नहीं इसमें सिर्फ मेरा ही आवाज है, ऐसा कुछ नहीं, सीधा सीधा जो सामने वाला बंदा बैठ करके मुझसे पढ़ रहा होगा ऑनलाइन पे भी, क्लियर है, जो भी पढ़ रहा होगा, क्लियर, वो सीधा सीधा मतलब ये लॉजिकली सोचो, ठीक। आप भी उसी कैटेगरी पे, कैटेगरी मतलब स्टूडेंट वाले कैटेगरी में, जो उनका डाउट हो सकता है वो कॉमन डाउट आपका भी हो सकता है, तो कैसे मैक्सिमम पार्ट कवरेज तो होगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो बेझिझक है उसको चेक कर। जीरो वेक्टर ऐसा सोचो,
जीरो वेक्टर को ही नल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और चाहे तो लिख लेना नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बोला मैंने, जीरो होगा और डायरेक्शन कैसा होगा, आर्बिट्ररी। क्लियर है? फिर बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को जीरो वेक्टर समझ में नहीं आते, समझाते हैं। क्लियर, फील करो क्योंकि यहां से बातें अब समझने वाली है। क्लियर ना? और अगर जो कभी भी आपको जेईई मेन, एडवांस, नीट, क्लियर, कभी भी इच्छा कर गया उससे वेक्टर से क्वेश्चन पूछने का मन कर गया, बेसिक थ्योरी ऑफ वेक्टर, ठीक, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शायद यहीं से स्टार्ट भी होता है। समझ में है ना? ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। ऐसे तो वेक्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जनरली ट्रेंड रहा है कि वेक्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर? लेकिन वेक्टर के बिना आगे के चैप्टर बनेंगे भी नहीं, ये भी बात है। क्लियर? तो इसलिए हम लोग सभी चीजों के लिए तैयार हैं। क्लियर ना? ठीक है, चेक कर। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले समझाता हूं फिर आते हैं। कभी रात में ट्रेन से सफर किए हो? क्लियर ना? अब ट्रेन से सफर किए हो और कहीं वो पीला वाला बल्ब जल रहा, पीला वाला बल्ब दूर कहीं, ठीक, रात में, तो उससे लाइट सोर्स कैसे स्प्रेड करता है, ऐसे दिखता है, ऐसा स्प्रेड करता हो, पीला है, यानी मीनिंग है कुछ ऐसा। चेक करो, नहीं करता है ना? क्लियर? अब यानी अगर जो उस बल्ब के चारों ओर खड़े हो, अब मे भी और जो बल्ब दिमाग में नहीं चलता है, ठीक, बदलते हैं एग्जाम्पल, क्या टेंशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, अरे मैं बोल रहा हूं ना, ठीक, तो बोल रहा हूं तो मेरी आवाज गले से निकल रही है, ठीक, मान लीजिए और जी, ठीक है, मान लीजिए और जी। अब यहां से जो साउंड होगा कुछ ऐसे ही स्प्रेड होगा ना चारों ओर। चेक करो, मतलब आर रेडियस बना करके एक स्फीयर से हमको घेर लिया। कॉस्को बॉल देखा ना, कॉस्को बॉल, क्लियर, कॉस्को बॉल का सरफेस, ठीक, और उसके सेंटर में समझ ले मेरा ये वोकल पार्ट, ठीक। तो क्या चारों ओर जो सरफेस पर बैठा हुआ तुम लोग, ठीक है, क्या सबको मेरे आवाज का लाउडनेस, पिच, टिम्बर और क्वालिटी, ये जो साउंड वेव पढ़ेंगे ना हम लोग, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग को दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक। तो क्या मेरा लाउडनेस, ठीक है, टिम्बर, क्वालिटी और पिच इस आर रेडियस पर, यानी वो कॉस्को बॉल के सरफेस पर, क्या सबके लिए बराबर होगा? अरे नॉर्मल सा बात, कौन सा थोड़े ब्रह्मा हो गए कि बोलेंगे तो क्या कहते हैं, आवाज गूंजने लगेगा यहां से लेकर के, अगर जो हम बोलते कि एक बार में बोले तो अच्छा चलो कुछ नहीं, तो पटना को तो पूरा एक के बार में सुनाइए देंगे, अबे रेंज ही ना होगा। तू पहला बेंच जो बैठा पड़ा उसके लिए मेरी लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा फील होगी। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा दूसरा बेंच कम, तीसरा बेंच उससे कम, चौथा बेंच उससे कम, नहीं आया, आया? क्लियर? तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मेरा आवाज का लाउडनेस डल होता जाएगा, गिरते जाएगा, हाँ ना? फील आया? क्लियर? तो चेक करें क्या था। वेरी गुड, आवाज का लाउडनेस कम होता जाएगा, गिरता जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अब ये सोचो, मुझसे आर रेडियस, को बुरा मत मानना, ठीक है, क्लासरूम वाले स्टूडेंट तो बुरा नहीं मानते, ऑनलाइन वाले का पता नहीं, ठीक, फिर बोल दे रहा बुरा मत मानना, बुरा लगे तो सॉरी, ठीक, पहले बोल दे, पढ़ाने का मेरा तरीका है और मैं अपने आप में चेंज नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल आर रेडियस बना करके मुझे घेर के खड़े हो, ठीक, सेंटर पे हम खड़े, मान ले तुम लोग तुम लोग को कुछ काम दिए, ठीक, और तुम लोग काम ना करके आए, ठीक है, तो मास्टर तो गाली देगा, जनरल बात, गाली देगा, ठीक। अब तुम लोग वैसा के सब खुन्नस वाले, सब खुन्नस वाले, ठीक। अब क्या कि चारों तरफ से बोलना शुरू कर दे, अगर जो अचानक मैं बोल रहा हूं कुछ ही बोल रहा हूं, ठीक है, तो गाली दे रहा हूं सीधा, ठीक।
तो चारों ओर के बंदे क्या बोलेंगे, सर हमको गाली दिए, हमको गाली दिए, नहीं समझ में आया, सब बोलेगा ना। तो क्या मैं डायरेक्शन डिसाइड कर पाऊंगा? सामने वाला बोलेगा हमको गाली दी, ई बोलेगा हमको गाली दी, ई बोलेगा हमको गाली दी, ये बोलेगा हमको गाली दी, पीछे वाला बोलेगा हमको गाली दी। अरे हाँ ना, सही है ना? तो सब कोई बोलेगा हमको गाली, हम किसको गाली दिए पते ना, नहीं समझ में? तो क्या एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है? नहीं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, फील आया? यानी हर बार हर के लिए अलग अलग, ठीक है। अब मान लो हम जाकर के कसम खा के इसी के कान में गाली दें अकेले, ठीक, तो सर बेचारा अकेले यह बोलेगा कि हमको गाली दी, ठीक, तो क्या डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो गया? जब एक बंदा बोला तो हमको समझ में आ गया ना कि यही इसी को गाली दी है, क्लियर? तो डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो गया, क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक, यही बोल रहे अचानक बोलते बोलते या फिर चारों तरफ से घेर के बैठे पड़े हो, ठीक, हम बने मन खड़ा होकर बस से बड़बड़ा है, कुछ भी बड़बड़ा है, ठीक, जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, फील करो, डिटरमाइंड करो ये सारी चीजें, ठीक, कि मैं बोल रहा हूं, पहले मैं बोल रहा था तो सबको बोला क्या, गाली दी है, तो हम डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाए, डायरेक्शन अनडिटरमाइंड। फील आया? फील आया? अच्छा, मान लीजिए हम बोल करके, मतलब मेरी लाउडनेस थी, ठीक, तो सबको उस लाउडनेस, उस आवाज की क्वालिटी सुनाई दी, यानी मैग्नीट्यूड सुनाई दी, ठीक, क्लियर? अब मान लो हम फिर बोले, हम इसके कान में जाए गाली दी, क्लियर है? तो मीनिंग क्या? सिर्फ एक बंदे को गाली दी, और वो सिर्फ अकेला ही बंदा होगा जो बोलेगा कि हमको गाली दी, या डायरेक्शन स्पेसिफाइड, डायरेक्शन मिल गया? अच्छा, अब सोचो सेंटर पे हम खड़े हैं, आर रेडियस चारों ओर घेर के खड़े हो, ठीक है, और मैं मने मन तुम्हें गाली दे रहा हूं, दिख रहा है तुझे कि मेरा ओठ हिलता है, हिल रहा है कुछ, फिर है, क्लियर? लेकिन तुझे कुछ सुनाई उनाई ना दे, तो बगल वाला क्या बोलेगा एक दूसरे से, तो क्या बोल रहा है, बोलेगा नहीं बोलेगा? सोच ले, सही बोल रहे हैं ना? ठीक, बोलेगा नहीं बात, क्या बोल क्या रहा है? यानी तुम्हें मैग्नीट्यूड 0, ठीक, लेकिन सारे लोगों के लिए डायरेक्शन अनडिफाइंड। अभी भी सारा लोग यही सोच रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे, ठीक, भूल क्या है, भूल क्या है, सब तो यही सोच रहे हैं ना, ठीक। पहले क्या था? डायरेक्शन अनडिफाइंड, हमको गाली दी, हमको गाली दी, हमको गाली दी, नहीं आया, आया कुछ फील आया अच्छे से, ठीक। तो जनरली जो वेक्टर लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं कि एक पॉइंट, ठीक, और डायरेक्शन अनडिफाइंड का ऐसा बना, कुछ फील आया? यानी फिगर के तौर पे बस आप इतना बना सकते हो और कुछ नहीं, क्लियर? ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला था कि जो मान लो सेंटर पे हम बोल रहे चारों लाइट या साउंड, जैसे समझो, क्लियर? लिखे फटाफट। ठीक है, आज वाले लेक्चर में यहीं तक रहने थे, ठीक है, और नेक्स्ट अगले क्लास में